नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक आ जाता है बेसिक नॉलेज ऑफ फॉर्म मेकिंग टेक्निक्स। अब मेरे पास फॉर्म मेकिंग टेक्निक ना ये थ्री डी में होती हैं। ठीक है, और हमारे पास जो फॉर्म मेकिंग टेक्निक्स के वजह से जरा हम ब्रीफ में देखेंगे। जैसे कि हमारे पास इसमें मैनिपुलेशन ऑफ शेप्स आ रही है, हमारे पास वॉल्यूम्स टू अचीव डिजायर्ड विजुअल फंक्शनल और स्ट्रक्चरल आउटकम्स आ रही हैं। आगे हम मूव करते हैं, इसको हम ब्रीफ में देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू फॉर्म मेकिंग, यानी कि इंट्रोडक्शन क्या होगा। इंट्रोडक्शन क्या होगा कि हमारे पास जो फॉर्म होते हैं वो थ्री डी डायमेंशन में होते हैं, जैसे आपका एक बॉक्स है। उसके बाद हमारे पास जो है इसका पर्पस हम देख रहे हैं कि टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्म फंक्शन एंड एस्थेटिक्स। ठीक है, उसके बाद आगे हम देख लेते हैं। इसमें बेटा आप आपके ना पर्पस वगैरह आएंगे, डेफिनेशन आपने याद रखनी है, और इसमें कुछ मैं आपको ना कॉमन मटेरियल्स बताऊंगा। तो ये सीधा सीधा आपके एमसीक्यू होंगे, ये आपने याद रखनी है। आगे नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है प्राइमरी फॉर्म मेकिंग टेक्निक्स। प्राइमरी में आपका पहला आ जाता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन क्या होता है कि रिमूविंग मटेरियल्स फ्रॉम अ लार्जर ब्लॉक टू क्रिएट अ फॉर्म। अब हमारे पास जो है ना, अपने अगर बॉक्स भी बनाना है ना, तो इतना बड़ा नहीं बनाना कि जो है ना आपके आर्ट और डिजाइन करते वक्त वो आपके बाकी सारे जो कंप्लीट आपको डिजाइन हो उसकी जो है ना उसकी लुक को रियलिस्टिक ना बनाए बल्कि खराब कर दे। तो जरा इसका आपने ख्याल रखना होता है कि जो हमारे पास सब्सट्रैक्शन होता है उसमें रिमूविंग मटेरियल फ्रॉम अ लार्जर ब्लॉक टू क्रिएट फॉर्म। फॉर्म में हम क्रिएट करते वक्त हम कुछ मटेरियल को रिमूव भी कर रहे होते हैं। या हम जो है मटेरियल में एक अगर हमने बॉक्स बनाया है, उसमें हम जो है उसका हाफ हिस्से में हम कुछ और हम आर्ट या प्रोटेक्ट उसमें रख देते हैं। उसके बाद कॉमन मटेरियल्स आपके आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी फॉर्म मेकिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें कॉमन मटेरियल्स आपके वुड आएंगे, स्टोन आएंगे, क्ले और फॉर्म आएगा। और उसके बाद बेटा आपका टूल यूज हम कर रहे होते हैं, इसमें चीसल्स आ जाता है, कार्विंग नाइफ्स आ जाते हैं, आपके साथ आ जाते हैं, और आपके लेजर कटर्स आ जाते हैं। एप्लीकेशंस की ये है कि स्कल्पटिंग आपके स्टैचूज हैं, आपके मोनूमेंट्स हैं, और इंडस्ट्रियल डिजाइन आपके सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग लाइक सीएनसी मशीनिंग आपकी है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास एडिशन है। एडिशन ये होता है कि बिल्डिंग अ फॉर्म बाय एडिंग मटेरियल्स टू कैटर। हम ना डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स को ऐड कर रहे होते हैं बिल्डिंग बनाते वक्त। तो बिल्डिंग के हम जो है ना डिजाइन करते वक्त, तो बेटा उसमें कॉमन मटेरियल्स हमारे पास क्ले है, पेपर है, मेटल है, प्लास्टिक्स हैं। तो ये बेटा सीधा सीधा एमसीक्यू है एडिशन के हवाले से। और किस में एडिशन की हम किसकी बात कर रहे हैं, प्राइमरी फॉर्म मेकिंग टेक्निक्स में। अच्छा बेटा आगे हमारे पास इसकी टेक्निक्स हैं। लेयरिंग आपका आ जाता है, आपका ज्वाइनिंग आ जाता है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन इसकी है आर्किटेक्चर आपका, मॉड्यूलर बिल्डिंग सिस्टम आपका, और प्रोडक्ट डिजाइन में आपका प्रोटोटाइपिंग आ रहा है। तो आगे हम मूव करते हैं। ये बेटा सीधा सीधा एमसीक्यू आपने याद रखने हैं। एडिशन में हमारे पास जो है इसकी डेफिनेशन तो आपने सिंपल याद रख लेनी है। डेफिनेशन में बेटा ये तो आपको मैंने समझा रहा हूँ कि क्या इसका पर्पज है, लेकिन असल जो चीज याद करने वाली है इसके कॉमन मटेरियल्स, टेक्निक्स और एप्लीकेशन। कॉमन मटेरियल्स में से आपके एमसीक्यू आएंगे। मॉडलिंग आपका बेटा होता है कि जिसमें हम ना शेप कर रहे होते हैं, शेपिंग का पलाई एबल मटेरियल इनटू अ डिजायर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका कॉमन मटेरियल क्ले है, वैक्स है, प्लास्टर है, और टूल हम यूज कर रहे होते हैं। इसमें हैंड्स आपके स्कल्पटिंग टूल्स आ जाते हैं और मोल्ड्स आ जाते हैं। एप्लीकेशन की है कॉन्सेप्ट आर्ट और प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, और उसके बाद एनिमेशन एंड फिल्म आपकी जो है ये सारी आपकी मॉडलिंग में आ रही है। उसके बाद आगे हम मूव कर रहे हैं। आगे हमारे पास है कास्टिंग। कास्टिंग में बेटा आपके ना जैसे कि आपके जितनी भी रेत हैं, रेत में बेटा आपके पोरस होते हैं, जितनी भी आपके ना ऐसे मटेरियल्स जिनमें आपके पोरस हैं, पोरस मीन के उनमें गैप आए, तो वो सारे आपके कास्टिंग में आ रहे होते हैं। ठीक है, pouring लिक्विड मटेरियल इनटू अ मोल्ड allowing it to solidify to create a form। ठीक है, जिस ऐसे मटेरियल, ऐसे फॉर्म जिसमें आपके ना पोरस हैं यानी कि आपके गैप हैं, तो वो आपके सारे कास्टिंग में आ रहे होते हैं। ये आपकी डेफिनेशन सिंपल सी। कॉमन मटेरियल से बड़े इंपॉर्टेंट है, मेटल है, आपका प्लास्टर है, आपका डिजाइन है, और कंक्रीट है। उसके बाद स्टेप्स होते हैं कि क्रिएट अ मोल्ड, पोर द मटेरियल इनटू द मोल्ड। अब ये क्रिएट कर रहे हैं तो उस वक्त आपके स्टेप पहला इन आपके सॉलिडिफाई एंड रिमूव द मोल्ड। ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, ये देखें। ज्वेलरी मेकिंग आपकी आ जाते हैं इसमें, और मैन्युफैक्चरिंग आपकी ऑटोमोटिव पार्ट्स आ जाते हैं। आगे हम मूव कर रहे हैं। आगे हमारे पास है सेकेंडरी टेक्निक्स। अच्छा बेटा यहाँ तक आपको क्लियर है? कोई इशू आए तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। अच्छा बेटा आगे हम मूव करते हैं। आगे मेरे पास कैंडी टेक्निक्स आती है फोल्डिंग।
अब फोल्डिंग में ये होता है कि ऐसे फॉर्म जो कि आपके बेंड हो जाएं। ठीक है, उसके बाद कॉमन मटेरियल इंपॉर्टेंट है, जैसे पेपर है, मेटल शीट्स हैं, आपकी फैब्रिक है। एप्लीकेशन आपकी आ रही है, ओरिगेमी आपका आर्ट फॉर्म आ रहा है। उसके बाद का प्रोडक्ट पैकिंग पैकेजिंग आपका डिजाइन आ रहा है। अच्छा ये बेटा, ये ना सीधा सीधा एमसीक्यू है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये अपनी याद रखनी है। आपको जो अभी ये पार्ट हमने टॉपिक स्टार्ट किया, इसमें आपको वो ना डेफिनेशन तो आपको मैं समझा रहा हूँ, लेकिन याद करने वाली चीजें आपकी कॉमन मटेरियल्स और एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम मूव करते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है मोल्डिंग। अब मोल्डिंग में क्या है कि शेपिंग अ मटेरियल बाय प्रेसिंग इनटू इट इनटू अ मोल्ड। अब इसमें कॉमन मटेरियल्स याद रख रहे हैं कि क्ले है, प्लास्टिक है और रबर है। एप्लीकेशन आपके ऑटोमोटिव पार्ट्स हैं, मैथ प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स हैं। इस पूरे टॉपिक में आपके जो है एमसीक्यू कॉमन मटेरियल्स में से लाजमी आएगा। आगे हम मूव करते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है कटिंग। कटिंग भी हम कर रहे होते हैं, डिवाइडिंग मटेरियल इनटू शेप्स और पीसेस फॉर फॉर्म क्रिएशन। यानी कि हम डिफरेंट किस्म के अगर फॉर्म्स बना रहे हैं, फॉर्म्स जैसे अब हम कोई भी डिजाइन बना रहे होते हैं, मैंने बताया था वो आपका एक बॉक्स की जगह से ही निकल रहा होता है, एक बॉक्स शेप में ही होता है। बिल्डिंग को देखे ना, तो वो एक बॉक्स की ही शेप में ही होता है। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि जब भी कोई चीज प्रोडक्ट बन रही होती है, वो एक बॉक्स नुमा शेप से ही बन रही होती है। ठीक है, उसके बाद उसमें वेरिएशंस होती हैं, फिर उसके जरिए जो है ना मजीद हम जो है उसकी एक लुक लेकर आ रहे होती हैं। उसके बाद बेटा आपकी एप्लीकेशन इसमें आ रही है नाइफ, बल्कि कॉमन टूल्स हमारे पास है, नाइफ्स है, सीजर्स है और लेजर्स है, किसमें कटिंग में। उसके बाद एप्लीकेशंस आपकी हैं, पेपर कटिंग फॉर मॉडल्स, आपके लेदर और फैब्रिक डिजाइन आ रहे हैं। आगे हम मूव करते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है असेंबलिज। असेंबलिज में आपका आ रहा है कंबाइनिंग फाउंड ऑब्जेक्ट्स और प्री एक्सिस्टिंग मटेरियल्स टू क्रिएट अ फॉर्म। एप्लीकेशन आपकी ये है कि हमारे पास ना इसमें प्री एक्सिस्टिंग मटेरियल्स, यानी कि ऐसे मटेरियल जैसे आपके जितने भी पहाड़ है ना, अब पहाड़ को कट कुट करके आप एक शेप और उसकी लुक बना रहे होते हैं, वो असेंबलिज में आता है। पहले से कोई ऑब्जेक्ट बनाओ, आप उसको मजीद एक लुक ले दें। ठीक है, तो वो आप जैसे कि हमारे पास पुराने जमाने में ये होता था कि पहाड़ होते थे, उन पहाड़ को काट काट के वो दीवारें बनाते थे बहुत बड़ी। मोहल्लात होते थे, उनमें मोस्टली जो दीवारें होती थी वो ऐसी बनती थी। इस पहले से जो चीज एग्जिस्ट कर रही हो उसके आप एक फॉर्म बना देते हैं, उसे हम असेंबलिज कहते हैं। अब एप्लीकेशन है, आपका स्कल्पचर है। अब आपने देखा होगा पहाड़ नुमा स्कल्पचर भी होते हैं, जिनको फिर उन्होंने एक शेप में लिए कराए होते हैं, आपके इंटीरियर डिजाइन आपके सारे आ जाते हैं। आगे हम मूव करते हैं। आगे हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्म मेकिंग इन डिजाइन एप्टीट्यूड। अच्छा बेटा, आपका प्रोपोर्शन एंड स्केल में आपने याद रखना है कि इसमें ना हम हार्मोनियस का बड़ा ख्याल रख रहे होते हैं। हार्मोनियस मीन ये कि जो आप डिजाइन बना रहे हैं वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक मीन कि आपका डिजाइन एक जो उसमें ना किसी भी किस्म की यानी कि आप आर्ट डिजाइन करते वक्त ह्यूमन आप बना रहे हैं तो ह्यूमन लगना चाहिए। ठीक है, उसके बाद का बैलेंस ये है कि बैलेंस का ख्याल रखें। दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिक बैलेंस होते हैं और एसिमेट्रिक बैलेंस होते हैं। एसिमेट्रिक मीन कि वो इक्वल, उनमें जो है वेट होता है, और एसिमेट्रिक में आपका वेट इक्वल नहीं होता। रिदम आपने याद रखना है। रिदम ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लाइन ड्रा करें करते जा रही है, यानी कि एक रिदम नजर आना चाहिए। अगर आपके जो है कोई चीज उड़ रही है हवा में, तो वो बकायदा शो होनी चाहिए। तो ये रिदम और फ्लो आपको होता है। फंक्शनैलिटी हो क्या होगा कि अलाइन द फॉर्म विद इट्स इंटेंडेड पर्पस, यानी कि आपने जो है ना रूल्स होते हैं ना, आपके अगर बॉक्स की बात करी थी, उसका रूल्स होते हैं, वो रूल्स को फॉलो करना है। तो किसी भी चीज को ड्रा करना है, उसके रूल्स को लाजमी फॉलो करना है आपने। उसके बाद आगे है बेटा हमारे पास एलिमेंट्स डिजाइन एप्टीट्यूड आ रहा है, कि जिसमें हम थिंकिंग को क्रिएट कर रहे होते हैं, टेक्निकल स्किल को हम और मटेरियल अंडरस्टैंडिंग को हम देख रहे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू स्पेशल हमारे पास पैटर्न एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस।